मखलूक के साथ, ये अकीदे का ताल्लुक है रब के साथ। और अल्लाह की तौहीद में खरा होना। दूसरी जो बुनियादी चीज है वो है हुकूकुल इबाद, बंदों के साथ मामला। ये भी रोजों से माफ नहीं होगा, नमाजों से माफ नहीं होगा। किसी का हक खाना, विरासत के हिस्से खाना, किसी के साथ फराड करके, दो नंबरी करके पैसा हासिल करना और अपने माल को नजस कर देना या माल की ज़कात न निकालना। और हक हलाल का माल है और पूरी ज़कात नहीं देता, इसने अपने माल को खुद पलीद कर लिया। ज़कात निकलती तो माल पाक होता, तो इसने ज़कात निकाली नहीं और ज़कात की तरफ आया ही नहीं। तो हुकूकुल इबाद, किसी का हक, किसी की ग़ीबत की, किसी की बेइज्जती की, किसी के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, ये नमाज रोजा शब्बे कदर से माफ नहीं होगा। ज़ाब्ता और कानून यही है, जहन्नम का जो पुल है, पुल सिरात, इसके आखिर में एक चौकी आएगी, जहन्नम के पुल पे आएगी। हिसाब किताब ये खुश है, नेकियां बड़ी हैं और नमाजें, रोजे, हज, ज़कातें, सदाकात बहुत है। उस पुल पर, उस चौकी पे जो सवाल होगा, वहां मुलाकात होगी। कुछ आदमी इधर आ जाएंगे, या अल्लाह इस बंदे ने मुझे गालियां दी थी, या अल्लाह इस बंदे ने मेरी ग़ीबत की थी, या अल्लाह इस बंदे ने मुझ पे जुल्म किया था। ये पुल पे रोक दिया गया और अब मजालिम का हिसाब होगा। किसका? मजालिम, जो मखलूक के साथ मजालिम है, इनका हिसाब होगा। और ये बंदा जो हाजी, नमाजी, मुवाहिद, मुशरिक के साथ तो कोई नेकी जानी नहीं ना, मुवैदों की बात हो रही है। मुशरिक के वैसे ही हबतत आमालुहुम, तो वहां उस जगह पे खड़े होकर अब कफारा कैसे होगा? अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा कि इस हाजी साहब, इस नमाजी साहब, इस मुवाहिद की जितनी इसने ज्यादती की, उसका हिसाब किताब करके इसकी नेकियां, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, इसकी जो इबादत और नेकियां हैं, ये इस मजलूम को दी जाए। ये आदमी वहां खड़ा है, कुछ एक ले गया, कुछ दूसरा आ गया, या अल्लाह इसने मुझ पे ये जुल्म किया था, इसने मेरे साथ ये ज्यादती की थी, इसने मेरे साथ फराड किया था, इसने मुझे, मेरा दिल खामखा दुखाया था, इसने मेरी ग़ीबतें की थी। अब वो आएगा, बोलेगा। ये हैरान परेशान कि अब मैं क्या करूं। हत्ता के बहुत सारी अहदीस का मजमून है कि इस आदमी की नेकियां खत्म हो जाएंगी और सिर्फ गुनाह रह जाएंगे। नेकियां खत्म, सारी नमाजें गई, हजें गई, सदके गए और बड़े बड़े फजाइल सुन सुन के शब्बे कदर की बातें भी गई, सब कुछ किया। क्यों? मखलूक का हक, मजालिम से बचना, अपने मामलात को दुरुस्त करना, यह भी इसी तरह जरूरी है जिस तरह अकीदे को दुरुस्त करना है। दूसरा नंबर, ये हुकूक होंगे। तो जहन्नम से आजादी के लिए ये बात जरूरी है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा से पूछा, मनिल मुफलिस, तो मुफलिस किसको कहते हो? मुफलिस जिसके पास कुछ भी ना हो,
जिसको तुम अपनी बोली में गरीब कहते हो, अरबी में गरीब का और मन है, ये तुम्हारे वाला गरीब नहीं, हमारी बोली में जिसे गरीब कहती है। तो साहबा ने अर्ज की, अल्लाह के महबूब, जिसके पास पैसा ना हो, दौलत ना हो, फरमाया नहीं, मुफलिस वो आदमी है जो क़यामत के दिन नेकियां लेके आए और उस मजालिम के किसास में उसकी नेकियां दूसरे को दे दी जाए, और वो वहां पर खाली हाथ हो। और मुबैदो सिर्फ तौहीद तौहीद करके नारे न मारो, कुछ अपने आमाल की तरफ भी तवज्जो करो, अपने मामलात की तरफ भी तवज्जो करो। तौहीद की हकीकत तब नसीब होगी कि तौहीद अंदर होती है, इसका रंग नजर आए, कारोबार में इसका रंग नजर आए, गुफ्तार में इसका रंग नजर आए, लोगों के साथ मामलात में इसका रंग नजर आए, अपने रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात में इसका रंग नजर आए, अपनी बीवी बच्चों के साथ बर्ताव में इसका रंग नजर आए, अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई में। ये असल चीज है जो हकीकत तौहीद अगर दिल में आए तो फिर ये ऐसा पक्का रंग है, इसका रंग ऐसा निखरता है कि आदमी की गुफ्तार, जुबान भी सही हो जाती है, आदमी का किरदार भी सही हो जाता है, आदमी का कारोबार भी सही हो जाता है। तो जहन्नम से बचना है, आज से याद कर लो, जिनसे ज्यादतियां की हैं दुनिया में माफी मांगी, जिनका दिल दुखाया मुबाहिदीन का। वैसे मुशरिक के साथ ज्यादती माल वाली का तो हिसाब है, वैसे मुशरिक की अकीदे की वजह से बेइज्जती करना ये तो सबसे ऊंची इबादत है। हाँ, माल शाल मजालिम वो मुशरिकों के साथ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक सूरत है जब जिहाद शुरू हो फिर मुशरिक का माल भी ले सकती हो, बगैर जिहाद के नहीं ले सकते। दूसरी चीज है, तीसरी, जहन्नम से बचने के लिए कबायर से तौबा करनी होगी। जो कबीरा गुनाह है इनसे तौबा करनी होगी, और बड़े बड़े गुनाह, कबायर, जिनाकारी, चोरी, डाका, झूठी कस्में उठाना, यमीने गुमूस, झूठ की कसम उठाना, और इसी तरह के जितने बड़े बड़े गुनाह हैं उनसे सच्ची तौबा करनी होगी। और सच्ची तौबा का मतलब दिल में एहसास गुनाह का पैदा हो कि मैंने अल्लाह की नाफरमानी की है, और फिर दिल नादिम हो और तन्हाई में बैठ के अल्लाह के सामने रोए, नहीं तो रोने की कोशिश करे, और अज़म करे कि आइंदा मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, और अल्लाह से अहद करे सच्चे दिल के साथ, और फिर फौर उस गुनाह से निकल जाए जिस गुनाह में वो मुब्तला है। तो ये तीन चीजें, और चौथी ये भी है कि उसका अगर कोई नुकसानात जो गुनाह की वजह से हुए उसकी तलाफी कर सकता है, उसकी तलाफी भी करे। ये चार चीजें मिल जाएं, इनका नाम तौबा है। हकीकत तौबा की नदामत और अनदमो तौबा, तो बड़े बड़े गुनाहों से दिल से तौबा करनी, एक एक गुनाह से भी, और बहुत हैं, हर एक गुनाह को अलग अलग करके भी तौबा करे, और इज्तिमाई तौर पे भी, इजमाली तौर पे भी हर गुनाह कबीरा से तौबा। लेकिन तौबा सिर्फ कान के हाथ लगाने का नाम नहीं, तौबा नाम है दिल शिकस्त मान जाए और दिल ये फैसला करे कि मैंने गुनाह किए, अपने गुनाहों का एहसास करके फिर अल्लाह से माफी मांगे,
और सच्चे दिल से माफी मांगे, तो ये तीसरा वो तरीक है जहन्नम से आजादी का और जहन्नम से निकल जाने का। ये तीन तरीकों पे अमल करना जरूरी है। और फिर इस रमजान के फजाइल और इसके मसाइल का पूरा फायदा होगा। ये जितनी हम फजीलतें बयान करते हैं ना, रमजान की, रोजों की, नमाज की, तो इनसे ये कानून याद रख लो, ज़ाब्ता यही है, कानून यही है कि इनसे जो गुनाह माफ होती हैं वो सगीरा गुनाह माफ होती, कबायर नहीं, हुकूकुल इबाद नहीं, कुफ्र शिरक नहीं। लेकिन पैगंबर करीम ने हुक्म क्यों लगाया, गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबे, इस बुनियाद पे लगाया कि मोमिन की शान से है ही बईद कि वो गुनाहों का बोझ लेके फिर रहा हो। मोमिन की शान से है ही बईद कि वो किसी दूसरे पे जुल्म करे। मोमिन और मुवाहिद की शान से ये है ही बईद कि वो हुकूकुल इबाद, लोगों के हक खाए या कुफ्र शिरक करे। तो पैगंबर करीम ने ये हुक्म ईमान को मद्देनजर रख के लगाया, और ये जितने फजाइल हैं ईमान को मद्देनजर रख के, और ईमान खुद तकाजा करता है। हदीस पाक में है कि मोमिन और मुनाफिक का फर्क क्या है। मोमिन से गुनाह हो जाए ऐसे महसूस करता है जैसे पहाड़ के नीचे आ गया, बोझ होता है। और मुनाफिक फरमाया इतनी परवाह भी नहीं होती कि नाक पे मक्खी बैठी, मक्खी आई यूं किया, इतनी परवाह भी नहीं होती। तो ईमान की शान यही है कि गुनाह कबायर, बड़े बड़े गुनाहों का बोझ लेकर मोमिन नहीं चलता। गुनाह होता है फौरन वो अल्लाह के सामने गिरता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, माफी मांगता है, दूसरों के हक नहीं दबाता। तो इस चीज को मलहूज़े खातिर रख के नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो फजाइल बयान किए हैं और फिर ज़ाब्ता को भी बयान किया। हाँ, बसा औकात ऐसा होता है, वो अल्लाह की खास रहमत का मामला है। अल्लाह की रहमत किसी के कानून की पाबंद नहीं, वो अलग मसला है। वो रहमत करना चाहे तो फिर कबीरा गुनाहों वालों को भी माफ कर देता है। वो रहमत करना चाहे खास रहमत, खुसूसी पैकेज, वो आम ज़ाब्ता नहीं, तो वो फिर हुकूकुल इबाद को भी माफ कर देता है और उससे कोई भी पूछने वाला नहीं। हाँ, एक चीज का कन्फर्म फैसला हो गया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही, एक गुनाह माफ नहीं होगा और वो है शिर्क। शिर्क की माफी नहीं, बाकी हर जगह पे थोड़ा गुनाहों में कहीं कहीं उसकी खास रहमत का तकाजा भी होता है, वो माफ भी करता है। वो गफूर भी है, तव्वाब भी है। और तव्वाब का माना तौबा कबूल करने वाला, और इन्नी लगफ्फारुन, और अल गफूर का माना और गाफिर ज़ंब का माना बगैर तौबा के भी माफ करने वाला। लेकिन हमने तो कानून को देखना है, वो उसकी मर्जी। तो मुवाहिद को नडर नहीं होना चाहिए, अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और ये तीनों काम अब इस अशरा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई नेमतें मजीद कर दी। एतिकाफ है, एतिकाफ ईमान की हालत में नसीब हो जाना, ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम और फजल है। और इसके कई फवायद है कि आदमी एतिकाफ में बैठता है, एक तो अपनी जिंदगी का जायजा लेता है, इससे कारोबार से फारिग होता है, मस्जिद में है, बीवी बच्चे नहीं, रात भी तन्हा दिन भी तन्हा, अपने अल्लाह से खालिस ताल्लुक, और वो अपनी जिंदगी का जायजा लेने का मौका मिलता है कि कहां कहां मुझसे गलती हो रही है, कौन सा गुनाह मेरे अंदर है, और अपना मुताला करता है
1000 लाख किताबें पढ़ लो, आदमी की इसलाह नहीं होती। दरस सुन लो, इसलाह नहीं होगी जब तक अपना मुताला नहीं करोगे। अपना मुताले से इसलाह होती है। अपने दूसरों की इसलाह भी आसान है, अपनी इसलाह सबसे मुश्किल है। तो मैं आप सब इसके मोहताज हैं कि हम अपना भी मुताला करें कि हमारे अंदर कौन सी खराबियां हैं, कौन सी गलतियां हैं, कौन से गुनाह हैं। तो ये एतिकाफ वाले अमल में एक बेहतरीन मौका होता है कि आदमी अपनी जिंदगी का जायजा ले। फिर दुनिया से कट के सिर्फ मस्जिद में बैठा है और परागंदा हाल है, गुसल नहीं, मेकअप नहीं और कोई चीज बेहतर नहीं, और उसी तरह 10 दिन वो उजड़े पुजड़े हाल में हर वक्त अल्लाह के साथ मुनाजात में है, अल्लाह से माफिया मांग रहा है और अल्लाह से ताल्लुक है। तो ये भी खास अल्लाह का करम और तौफीक है। फिर इस अशरा में एक रात है, वो है तो रात, लेकिन उसके बारे में फरमाया खैरुम मिन अल्फ शहर। खैरुन, ये उलमा तो अच्छी तरह जानती हैं, अल्फ शहर का माना कितना है? 1000 महीना, जो 83 साल से ऊपर 4 माह बनती। ये तो 1000 है ना, 1000 महीना 83 साल से कुछ ऊपर 4 माह के करीब, ये तो अल्फे शहर है। लेकिन फरमाया खैरुन, इसको भाई जी इधर भी तवज्जो रख, खैरुन, ये खैर इसम तब्दील है और इसका जो मफहूम है ना, इसकी हद बंदी नहीं हो सकती, इसको आप नाप नहीं सकते। और ये खैर का लफ्ज थोड़ा 19-20 के फर्क के लिए भी नहीं आता, कोई 4 कदम 5 कदम के फर्क के लिए भी नहीं, थोड़ा बहुत फर्क नहीं। खैरुन, बहुत बेहतर, 83 साल 4 माह से भी बहुत बेहतर। वो कितनी खैर है वो तुम्हारी अकलें सोच ही नहीं सकती, तुम उसका अंदाजा ही नहीं कर सकते। इसलिए मुबहम रख दिया खैर के वो अल्फाज इसका इहाता ही नहीं करते, तुम्हारा अकल उस खैरियत के दर्जे को वो समझ ही नहीं सकता। इसलिए फरमाया तुम समझो 1000 महीने से बेहतर, लेकिन बहुत बेहतर है। और बाद मुफस्सिरीन ने यहां आलिफ का भी कोई और मना किया, उन्होंने कहा ये आलिफ जो है ना, जितने अस्माए अदद है, अस्माए अदद में अरब के अंदर जो कामिल अदद है वो अल्फ है, 1000 है। अस्माए अदद में से कामिल आदाद, इसके बाद फिर कसरें शुरू हो जाती है। तो यहां मकसद सिर्फ 1000 भी नहीं, अल्फ अदद कामिल को जिक्र किया गया और फरमाया कि वो एक रात 1000 नहीं, हजारों सालों से बेहतर है, हजारों सालों से बेहतर है। 1000 सिर्फ एक वाला नहीं, अल्फ से मुराद हजारों सालों से बेहतर रात। और बेहतर भी कितनी तुम्हारे अंदाजे में भी नहीं। क्यों? हजारों सालों से बेहतर, जिसको वो रात नसीब हो गई। एक रात की इबादत, इस्तिग़फ़ार, नवाफिल, तिलावत, दर्सो तदरीस और तालीम ताल्लुम, ये 1000 साल, हजारों साल करते रहे, वो सवाब नहीं मिलेगा जो एक रात में मिल जाएगा। आप में बहुत सारे ताजिर लोग भी हैं, जमींदार भी हैं। अगर आज ऐलान हो जाए कि एक मेला लगने वाला है पिंडी में, और उस मेला में इतना नफा होगा
कि साल भर का खर्चा पूरा हो जाएगा, दुकानदारी करने की जरूरत नहीं रहेगी। साल में जितना मुनाफा होता है वो सिर्फ एक रात में मेले में तिजारत करो वो हो जाएगा। तो आप में जो समझदार, और ये ना बताया जाए कि वो मेला है कब, बहरहाल है अब करीब इसी महीना में है। तो आप जरा सोच लो, मेरा ख्याल है पूरा महीना नींद नहीं आएगी, भागेंगे, मेले की तलाश करेंगे कि मैं इसी महीना में रोजाना चक्कर न लगा तो फिर देखना। लेकिन ये तो एक रात की बात है, वो रात हजारों रातों से बेहतर है। तो आखिरत का गाहक ही कोई नहीं बनता, सारे दुनिया के गाहक। इसमें मौलवियों से पूछते हैं जी वो रात किस रात है, कब है, फिर मौलवी आगे से टुंचरे मारते, ताक रातों में है, फला रातों में है, 27वीं रात को है, फलानी रात में है। तो मौलवी अपनी जिहालत का इजहार करता है। तो याद रख लो, ये जो रात है ये कब है ये अल्लाह ने बताया ही नहीं, कब है। हां, इतनी चीज नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पूरे महीने का एहतिकाफ किया इसी रात की तलाश में, कोई रात तो होगी। फिर आप दरमियान वाले अशरा में तो एहतिकाफ करते, दरमियानी अशरा। फिर आपने फरमाया, मुझे बताया गया ये आखिरी अशरे में। एक दफा आपने दरमियान वाला अशरा एहतिकाफ किया, बुखारी में। वक़्त बहुत कम है, मेरा दिल था सारी हदीसें आपको निकाल के दूं, लेकिन ये फिर तहकीकी मकाला बन जाएगा, आपको कुछ फजाइल की बातें भी सुनानी है। तो जब 20वां रोजा था, आपके साथ सहाबे किराम थे, आपने फरमाया चलो भाई। सहाबा बिस्तर शिस्तर उठा के जाने लगे। आपने फरमाया भाई जो मेरे साथ रहे न जाए। अल्लाह ने मुझे अब इत्तला दी है कि ये आखिरी अशरे में। आपने फिर एहतिकाफ वहां से शुरू कर दिया। आज कितना मसला बनता है, अगर एहतिकाफ वालों को बता दिया जाए भाई चांद नजर आ गया, ये उठे, ऐलान हो, कोई नहीं आया। तो कई एहतिकाफ वालों को रोकनी मुश्किल होता है, वो कहते हैं मौलवी कूड़ मरीद आ गई है चल, क्योंकि अपनी मतलब। तो अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। हाँ, जहां बंदा आए ना तो मुखलिस बन के आए, वक़्त नहीं। आपने फरमाया रुक जाओ, रुक गए। तो ये रात, इसके बारे में 4 किस्म की अहादीस है कि ये रात कब है। एक मुतअय्यन बात है कि ये रात आखिरी अशरा में। बाद रिवायात में ताक रातों की बात है, बाद रिवायात में आखिरी 7 रातों की बात है, आखिरी 7 रातों की बात है। बाद रिवायात में ताक रातों की बात है, बाद रिवायात में अशरा, और ताक भी जरूरी नहीं, बाद रिवायात में जुफ्त रातों की बात भी है। और ये सारी रिवायत, और मकसद इसका यही है, मेरी एक ही बात समझ लो, रिवायतें सारी हल हो जाएंगी। असल में बात यह है कि शब-ए कदर हर साल बदलती है, कोई एक रात मुतय्यन अल्लाह ने रखी नहीं। ये कभी 21वीं, कभी 22वीं, कभी 23वीं, कभी 24वीं, कभी जुफ्त, कभी ताक रातों में हर रमजान को बदलती है। पैगंबर करीम को ख्वाब में बतलाया गया, कीचड़ पे सजदा कर रहा हूं, बारिश हुई और वो सुबह कीचड़ में सजदा था। वो 21वीं रात थी, 21वीं की रात थी, जहां मौजूद है। तो ये बस इतना याद रख लो कि ये रात अल्लाह ने मुबहम इसलिए रखी कि और 10 दिन तो मेहनत कर लो, पूरी मेहनत नहीं कर सकते, 10 दिन तो कर लो, ये तो कोई मुश्किल नहीं। तो इसलिए इस रात को मुबहम कर दिया।
ये जो कहा जाता है जी दो साहबा लड़ पड़े थे फला हुआ, ये बाज रावियों का बयान, ये कोई बात नहीं। दो साहबा लड़ पड़े, फिर मौलवी इस पे तकरीर करते हैं जी आप बयान करने आ रहे थे और दो साहबा आपस में लड़ पड़े तो वो इल्म भुला दिया गया। फिर मुस्लिम में हदीस है कि मैं एक अपनी बीवी को उठाने के लिए गया तो इल्म भुला दिया गया। और जो असल चीज है, बुखारी में हदीस है कि अल्लाह ताला ने मुझे शब्बे कदर का बताया लेकिन फिर खुद भुलवा दिया, वहां कोई लड़ाई शड़ाई नहीं। तो वो बाज रावियों मुमकिन है कि दो साहबा आपस में तकरार कर रहे हूं और उसी दौरान इल्म उठा लिया गया हो या आपने ज़ौजा मोहतरमा को जगाया हो, लेकिन ये झगड़ा वजह नहीं है, इख्तिलाफ वजह नहीं। आप खुद देखे पूरा महीना एहतिकाफ क्यों किया, फिर दरमियानी अशरा एहतिकाफ क्यों किया, फिर आखिरी अशरा पूरा एहतिकाफ क्यों किया। मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ चीजें मुबहम रखी है और मुबहम में हिकमत यह है कि मेरा बंदा मेरे साथ ताल्लुक रखे, ये नहीं कि एक ही रात करके तो फिर भाग जाए, नहीं। बहुत सारी चीजें अल्लाह ने मख्फी रखी, मुबहम रखी है, उनमें एक शब्बे कदर भी है और हिकमत बारी ये है कि इस आखिरी अशरा में मकसद ये है इसमें मोमिन मुवाहिद आदमी पूरी मेहनत के साथ और पूरी मुशक्कत के साथ इबादत में ये लगाए आखिरी अशरा। इसीलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम जब आखिरी अशरा आता था आया लैलहू आई कज़ा अहलहू, फरमाया आप अपनी पूरी रात इबादत करते थे। आया लैलहू, अपनी रात को जिंदा रखते थे। जो हिस्सा टाइम का सोए गुजर जाए वो टाइम मुर्दा है, जो गपशप में गुजर जाए वो मुर्दा है, जो फजूलियात में गुजर जाए वो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा वो कट गया। आहया लैलहू, आप आहया रात के जिंदा या वक्त की जिंदगी ये इबादत के साथ है, अल्लाह के साथ ताल्लुक के साथ है, पूरी रात को जिंदा रखते। और अहलहू, आप अपनी बीवियों को भी उठाते, घर वालों को उठाते कि उठ जाओ और नमाजें पढ़ो, इस्तिग़फार करो। और फरमाया शद्दा मेज़रहू, आप कमर कस लेते। इसनु पंजाबी माने चाहते ना लंगोटा कसना, कपड़े कुंज लमना। फरमाया आप कमर कस लेते और ऐसे पूरी जुर्रत के साथ और पूरी ताकत के साथ आप इस आखिरी अशरा को इबादत में गुजारते। तो शब्बे कदर वो है आखिरी अशरा में, हर साल बदलती है इसलिए, और अल्लाह ने इसको मख्फी रखा। जैसा कि हर जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है, हर जुम्मे में अस्सा ऐसी एक घड़ी है। पैगंबर करीम ने फरमाया कि जो आदमी भी जुम्मे की वो घड़ी पाले, अल्लाह से जो दुआ करे जायज, अल्लाह उसी वक्त उसको कबूल कर लेती। लेकिन वो घड़ी कहां है, कौन सा वक्त है, इसको मख्फी रख दिया। मतलब है पूरा जुम्मा को इबादत करो, जुम्मा इबादत का दिन है और ये मुसलमानों का वो दिन है, जुम्मे का एहतमाम करो। और जुम्मा के फजाइल पूरा साल चलते हैं। पैगंबर करीम ने फरमाया कि अल जुमा तो इलल जुमा, जो आदमी जुम्मा का सही एहतमाम करता है, आइंदा जुम्मा इस जुम्मा के दरमियान के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। तो जुम्मे का एहतमाम, घड़ी मख्फी। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो अल्लाह ने मुबहम रखी और मकसद यही था, इबाम का मकसद यही था। इसीलिए अल्लाह ने बाज जो मुकर्रबीन है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, वो फरमाते हैं कि अल्लाह का जो वली है ना, सच्चा वली, अल्लाह उसको भी मख्फी रखती, उसका भी पता नहीं चलता। और ये जो
आजकल के औलिया सामने आ रहे हैं ना, औलिया तो जो हैं लेकिन हैं औलिया उस शैतान जो अपनी बुजुर्गी का दावा करते फिरती है, अपनी करामतों का दावा करते फिरती है, अपने दावी में बुजुर्ग और जिक्र अज़कार की बिदई मजल से। फरमाया जो अल्लाह के वली हैं अल्लाह उनको भी मख्फी रखता है, खास बंदों को मख्फी। आप में कितने अल्लाह के वली होंगे किसी को पता ही नहीं, कितने अल्लाह के प्यारे होंगे किसी को पता ही नहीं। तो अल्लाह अपने प्यारों को, अंबिया को जाहिर करता है और उलमाए रब्बानीयीन को जाहिर करता है, क्योंकि इनका काम इस्लाह और इरशाद है। और इसके अलावा कई ऐसे लोग भी होते हैं जिनको आप गालियां निकाल रहे हैं, जिनको आप हकीर समझ रहे हैं। और अल्लाह के महबूब फरमाते हैं रुब्बा अशासिन, बहुत सारे ऐसे बंदे जिनके बाल बिखरे हुए और उनका कोई जायरी अगर वो किसी जगह पे जाए उनको खाना कोई ना दे और कोई उनका प्रोटोकॉल, उनकी कोई हैसियत ना हो, लेकिन फरमाया लो अक़सम अल्लाह ला अबर्रहू, अगर वो अल्लाह के एतमाद पर और अल्लाह की तौहीद पे पक्के होके कसम उठा लें, अल्लाह उनकी कसम को पूरा कर देते हैं। विलायत हकीकी कुर्ब इलाही, इसको भी अल्लाह ने मग़फ़िरत रख दिया। इसलिए हर मुवाहिद का एहतराम करो, हर अहले ईमान मुवाहिद उसको अपने से बेहतर समझो। तुम्हें क्या पता कि ये अल्लाह का कितना मुकर्रब हो और अल्लाह का कितना महबूब हो। किसी को हकीर मत समझो, जो ईमान वाला है और तौहीद वाला है, इन्हीं में अल्लाह के औलिया हैं। तौहीद के बगैर वली वली नहीं बनता, वली की वलायत तौहीद है। तो हर अहले ईमान का एहतराम करो और उसके साथ मोहब्बत करो। मुमकिन है कि वो अल्लाह का वली हो और अल्लाह का इतना प्यारा हो और अल्लाह का इतना महबूब हो। तो बहरहाल विलायत को भी क्या रख दिया मख्फी, जुम्मे वाली घड़ी को भी क्या रख दिया मख्फी, शब्बे कदर को भी क्या रख दिया मख्फी। और शान सुन के आखिरी बात भी सुन लो, शब्बे कदर को ये अजमत क्यों मिली? इस तरफ तवज्जो नहीं। शब्बे कदर को ये मकाम क्यों मिला? रमजान के फजाइल सुनते हो, रमजान को ये शान क्यों मिली? शब्बे कदर को ये मकाम क्यों मिला? उसको भी जरा सोचना चाहिए। फरमाया दो लफ्ज आए, इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन। फरमाया लोगो ये शब्बे कदर को शान मैंने अता की, रमजान को अजमत अता की। क्यों? इसमें मैंने अपना कलाम नाज़िल करना शुरू किया। समझो है, इसमें क्या किया? कलाम का नुज़ूल शुरू किया, नाज़िल करना शुरू किया। यहां पर बाद एक गलती उलमा को भी लगती है, और जी पहले कुरान को लौह महफूज से आसमाने दुनिया बैतुल इज्जत में रखा, मुंतकिल किया, और फिर 23 साल का अरसा, और ये जो इंतकाल था ये शब्बे कदर में था। और भाई इसकी कोई बुनियाद नहीं, झूठ बोलना बंद कर दो, इसकी कोई बुनियाद नहीं। इसकी बुनियाद है इकरमा रावी, और ये कोई हदीस भी नहीं। और इकरमा ये ताबी है, लेकिन इसको एक बड़ी गलतफहमी लगी हुई है। वो कहता है कि लैला मुबारक से मुराद शाबान है, निस्फे शाबान। तो उस बिना पर इकरमा ने कहा, क्योंकि अब बात नहीं बनती थी कि कुरान तो शब्बे कदर आया, तो शब्बे कदर तो रमजान में है, ये 15 शाबान कहां से आ गई? तो ये उसने फिर तत्बीक देने के लिए ये कहा कि ओ जी पहले बैतुल इज्जत में कुरान आया और फिर वो कुरान आहिस्ता आहिस्ता आगे आया। और नहीं मेरा भाई, ये इसका मतलब ये है
इन्ना अनज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, मतलब हमने कुरान का नुज़ूल शुरू किया लैलतुल क़द्र में, और कुरान बराए रास्त आया कल्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा पे। अब एक बात समझे और आप मुझे बताएं कि जिस रात कुरान उतरना शुरू हुआ उस रात को अल्लाह ने हजारों महीनों से अफजल करार दिया। जिस महीने में कुरान उतरना शुरू हुआ वो महीना जमानों में फजीलत पा गया, जमानों से अफजल हो गया, वो रात रातों से अफजल हो गई। इसकी आप मिसाल समझे, एक आदमी ने बेहतरीन खुशबू लगाई, जबरदस्त खुशबू लगवाई और कीमती किस्म की खुशबू है, वो मस्जिद में आया, पूरी मस्जिद मुअत्तर हो गई। वो गली में गया, गली मुअत्तर हो गई। वो घर में गया, कमरे में, कमरा मुअत्तर हो गया। लेकिन ये बताओ कि खुशबू उसने लगाई थी, मुअत्तर कमरा हुआ, गली हुई, तो जितना वो हर एक उससे लुत्फ हासिल कर रहा है, तो सवाल ये है कि इत्र खुशबू गली में ज्यादा है या लगाने वाले के वजूद पे ज्यादा है? जी, लगाने वाले के वजूद पे ज्यादा। कमरा अंधेरा है, आपने लाइट जलाई, कमरा रोशन हो गया। अब सवाल ये है कि कमरे में रोशनी ज्यादा है या बल्ब में रोशनी ज्यादा है? बल्ब की वजह से कमरा चमका है, लाइट की वजह से कमरा चमका है, इस खुशबू की वजह से गली मुअत्तर हुई, कमरा मुअत्तर हुआ। तो फिर सुन, ये कुरान वाली खुशबू जिस जमाने से गुजरी उस जमाने को भी मुअत्तर कर दिया, जिस रात से गुजरी उस रात को भी मुअत्तर कर दिया, और जिस सीने पे आई नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, उस सीने को सारे सीनों से ज्यादा मुअत्तर और खुशबूदार कर दिया। और ये कुरान वाला मसला, इसकी खुशबू जिधर जहां जाएगी पूरे जहान को वो मुअत्तर करती चली जाएगी। अलबत्ता एक मसला बनेगा, खुशबू भी उसको खुशबू महसूस होती है, खुशबू भी उसको खुशबू महसूस होती है कि जो इसकी काबिलियत रखता हो। और अगर खुदा ना खास्ता सारी जिंदगी गटरों में गुजर गई, भंगी चरसी और पाउडर के नशे में रहा, चर्स के नशे में रहा, तो उसको अगर आप खुशबू सुंघाएं बेहोश हो जाएगा। और वाकयात मशहूर है, कोई भंगी चरसी गुजरा तार की दुकान से, उसे खुशबू का हुल्ला आया, बेहोश हो गया। वो उसे खुशबुएं सिंगाए, वो बेचारा और बेहोश। पीछे से उसका एक फ्रेंड आया, दोस्त आया, उसने कहा पीछे हटो। उसने गटर का मुंह खोला, थोड़ा सा मवाद इसके नाक से लगाया, उठ बैठा। तो भंगी चरसी और अंदर की हिस्स गलत हो जाए फिर खुशबू मजा नहीं करती। तवज्जो है ना? तुम्हारी हिस्स तो बेदार है ना। कुरान आया, कुरान जिस रात को आया, कहो रात मुअत्तर हो गई। जिस फजाइल खैरुम मिन अल्फ शहर, इससे बड़ी खुशबू क्या होगी। और कुरान जिस जमाने में आया वो जमाना मुअत्तर हो गया। कुरान जिस सीने में आया वो सीना सारे सीनों से मुअत्तर हो गया। और कुरान के वो पहले तालिब इल्म जिन पर कुरान की बारिश हुई और पैगंबर का स्टेज बने और कुरान की अमानत के अमीन बने असहाब मोहम्मद मुस्तफा, उनके सीने भी मुअत्तर होते गए और अल्लाह ने उनके सीनों की भी सफाई पेश कर दी। लेकिन आज आओ, ये रमजान की फजीलतें
शब्बे कदर की फजीलतें और सारे जहान की फजीलतें तब मिलेंगी कि इस कुरान की खुशबू माननी होगी। तवज्जो है, कुरान का मसला मानना होगा। अब ये सूरह दुखान है, इसके शुरू में अल्लाह ने कुरान की अजमत बयान की, फिर शब्बे कदर की अजमत बयान की, और वहां लैलतुल कद्र में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र, और जहां फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल मुबारका। ओ भाई किधर गया ये अजीब आदमी, इस बेचारे का क्यों बकस जाया करते हो, ये चला तो सकता नहीं है। हाँ भाई, लैलतिल मुबारका, लैले मुबारका फरमाया बरकत वाली रात, बाबरकत रात। और बरकत यही होती है, बरकत में सबसे बड़ी चीज होती है बढ़ाना, किसी चीज का बढ़ जाना, यही बरकत है। बरकत में तीन चीजें होती हैं। बरकत का एक माना होता है किसी चीज का जम जाना, गढ़ जाना, और फिर उसका बढ़ जाना, फिर उससे नफा उठा लेना। ये तीन चीजें मिल जाएं तो बरकत का मफहूम अदा होता है। किसी चीज का जम जाना और किसी चीज का बढ़ जाना, और किसी चीज, थोड़ी चीज हजारों को काफी हो जाना। 3 आदमियों का खाना 1400 को काफी हो जाना, और थोड़ा सा पानी 1000 को काफी हो जाना, इसका नाम बरकत है। फरमाया ये बरकत वाली रात है, इस रात की इबादत वो हजारों महीनों से बढ़ जाएगी, और वही बरकत का ज़ुहूर है। फरमाया हमने, फिर ये कदर का माना तकदीर के फैसले भी है। कदर तकदीर, असल तकदीर इल्मे इलाही को कहती है। अल्लाह ताला के इल्मे अज़ली में सब कुछ है। फिर अल्लाह ने तकदीर का उसको लौह महफूज में दर्ज कर दिया अपनी कुदरत के कलम से। फिर उसके बाद अहम उमूर जो मुतअल्ला का मलाइक हैं उनके हवाले किए जाते हैं, और वो यही शब्बे कदर है। तो फरमाया एक तो मैंने फैसले किए, पूरी कायनात के फर्दी फैसले, अफराद आलम के फैसले वो पहले हो चुके हैं, और उनकी नकलें मिसलें फरिश्तों के हवाले की जाती हैं। और फरमाया एक हमने बड़ा फैसला भी किया, पूरी कायनात की किस्मत का फैसला, इज्तिमाई फैसला, अक़वाम आलम का फैसला। और ये फैसला हुआ कुरान आने से। अब क़यामत तक जो कुरान की खुशबू से फायदा उठाएगा वो सआदतमंद होगा, और जो कुरान का मसला नहीं मानेगा वो बदबख्त होगा, वो जहन्नम में जाएगा। ये फैसला भी नुज़ूले कुरान के साथ हो गया कि अब क़यामत तक सिक्का चलेगा कुरान का, और इस कुरान को हाकिम किताब मानना होगा। इस कुरान को हर किताब पर कंट्रोलर मानना होगा। जो इस कुरान पे इस तरह ईमान लाएगा, क़यामत तक के लिए फैसला है, वो कामयाब। और जो इसमें गड़बड़ करेगा, क़यामत तक के लिए फैसला है, जितना नेक हो, जितना जुब्बा कुब्बा वाली सरकार हो, वो सीधा जहन्नम में जाएगा। और सुन लो, कुरान लाया क्या है, कौन सी खुशबू है, इसी मकाम पे जिक्र किया। फरमाया कुरान आया। ओ भाई इसको सेट कर, क्या तूने बनाया हुआ? कुरान आया और कुरान मसला लाया, और मसला सुनो। फरमाया इन्ना कुन्ना मुरसलीन, इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका। 3 बातें इरशाद फरमाई। इसको हमने नाजिल किया मुबारक रात में, हमने आपको नज़ीर बनाया, हमने आपको मुरसल और रसूल बनाया। किस मसले की खातिर? ये कुरान क्या पैगाम लाया?
आप नजीर रसूल क्या पैगाम लाए? वो पैगाम ये है, इन्नहू हुवस्समीउल अलीम, इन्नहू हुवस्समीउल अलीम। लोगों, मानना पड़ेगा कि बगैर असबाब के सुनने वाला कोई पैगंबर भी नहीं, कोई वली भी नहीं। हत्ता के हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी माफोकल असबाब समी नहीं, माफोकल असबाब समी और सुनने वाला। इन्नहू, ये वही है जिसने कुरान भेजा और यही इतर कुरान लाया, यही खुशबू कुरान लाया। और इसी बनने पे फैसला हो गया कि कुरान का मसला ये है कि सुनने और जानने वाला कौन है। ये खुशबू देख लेना, कोई भंगी चरसी होगा तो उसे अच्छी नहीं लगेगी, वो बेहोश हो जाएगा। और हर मुशरिक को पकड़ने की रग ये है, शिर्क की तशखीस की रग ये है। हाँ, पता नहीं तुमने फिर जुमा आना है जरिया ना, आज तो सुन नहीं लो कि तशखीस यही है। वैसे मुशरिक का पता नहीं चलता, मुशरिक कहते रहते अल्लाह खाले के, ये अबू जाल भी कहता था अल्लाह खाले के, अल्लाह माले के, अल्लाह राजे के, अल्लाह ने आसमान बनाया, अल्लाह ने जमीन बनाई, अल्लाह ने जहान बनाया। ये करता रहेगा, नहीं पकड़ा जाएगा। मुशरिक से पूछ, ये बता मरने के बाद इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं या नहीं सुनते? अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया। अगर कहे फुरूई मसला है, कहो धुर लांती, ये फुरूई मसला कुरान लेके आया, इतना एहतमाम फुरूई मसले के लिए किया। और कुरान का ये मसला, इन्नहू हुवस्समीउल अलीम, बगैर असबाब के सुनने और जानने वाला सिर्फ अल्लाह। और उलमा तो जानते हैं, डंडी मारते हैं, इन्नहू हुवस्समी, सारे पढ़ो ना, इन्नहू हुवस्समी, इन्नहू हुवस्समी। होबा जमीर, इसको कहते हैं फसल हसर। और अकीदा रखना पड़ेगा कि बगैर असबाब के सुनने वाला सिर्फ अल्लाह ही, या अल्लाह भी, अल्लाह ही या अल्लाह भी, सिर्फ अल्लाह ही। और जब इस मसले को मानोगे ना, तुम्हारा दिल शिर्क से पाक हो जाएगा। इस नहज तक ये तौहीद की मेराज है। और इसी का ताल्लुक है मसले दुआ और पुकार के साथ। आप पढ़ते हैं, अब दुआ मुख्ल इबादा, दुआ इबादत का मुख है और अफदलुल इबादा। और इस मसले का ताल्लुक है पुकार और दुआ का ताल्लुक है सुनने वाले मसले के साथ। जिस आदमी ने ये अकीदा बना लिया कि अल्लाह के सिवा कोई माफोकल असबाब सुनने वाला नहीं, कोई पैगंबर भी नहीं, इमामुल अंबिया भी नहीं, कोई वली भी नहीं, इस नाज पे आ गया, खुदा की कसम वो कभी शिर्क कर सकता ही नहीं। शिर्क तब तक होता है कि जड़ें जिंदा हूं। ये शिर्क की जड़ काटनी है। अल्लाह ने शिर्क की जड़ काट दी सिर्फ एक जुमले में। और रमजान की मेहनतें करने वालों और शब्बे कदर को जागने वालों और अपने घरों को छोड़ के मस्जिद में डेरा लगाने वालों, मेरा जिक्र अज़कार करने वालों, इस रमजान को शान मिली कुरान की वजह से, शब्बे कदर को शान मिली कुरान की वजह से, तुम्हारे रोजे को मकाम मिला कुरान की वजह से, तुम्हारी नमाजों में जान आई कुरान की वजह से। वरना नमाज़े अबू जाल भी पढ़ता था, रोजे अबू जाल भी रखता था, सदके खैरात मक्का का मुशरिक भी करता था। तुम्हारी नमाजें जिंदा हुई है इस कुरान की खुशबू से। रमजान जिंदा हुआ
कुरान की खुशबू से, रोजे में जिंदगी आई कुरान की खुशबू से। और याद रखना, फजाइल पे मत धोखा खाना। सबसे पहले अकीदा यही रखना होगा, अल्लाह की तौहीद के वफादार बनना होगा। और तौहीद का मुड और बुनियाद यही अकीदा समा वाला है कि बगैर जैसे बगैर असबाब के तसर्रुफ करना इलाह का खासा है, बगैर असबाब के जानना इलाह का खासा है, बगैर असबाब के कदीर होना इलाह का खासा है। इसी तरह बगैर असबाब के सुनना भी इलाह का खासा है। इन्नहु हुवस्समी। आज कितने रोजेदार हैं, रोजे रखे हुए, अकीदा शिरकी है। शब्बे कदर जाग रहे हैं, अकीदा जिस वजह से शब्बे कदर को अजमतें मिली वो कुरान है, कुरान को मानते ही नहीं। इधर कुरान पेश करो हमारे अकाबिर, कुरान पेश करो हमारे बुजुर्ग, कुरान पेश करो और हमारी रिवायतें। याद रखो लोगों, किताबुल्लाह ये वो हाकिम किताब है कि एक तरफ कुरान कोई पढ़े और मुकाबिल कोई मौलवी पीर अपने बुजुर्ग की किताब लाए, अपने पीर की किताब लाए और छोड़ बुजुर्गों को कुरान के मुकाबिल बुखारी उठा के आए, मुस्लिम उठा के आए, वो आदमी भी जिंदीक और मुशरिक है। बस बस बस, मैं अभी जिंदा हूं। अच्छी तरह सुनो, पता नहीं फिर रमजान आएगा या नहीं। और मसला याद कर, क़यामत के दिन ये न कहना हमें मसला बताई किसी ने नहीं था। मसला सुन ले, फिर जहन्नम में मर्जी से जाना है तो खुशी से जा। मसला सारा जहां खड़ा है, पूरा कुरान इसी मसले पे है। और पूरे कुरान का मौजू यही है कि कायनात वालों, फरमाया कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। मेरा पैगंबर कायनात को बता दे, 30 पारों का कुरान है और मसला एक ही आया है और उसी मसले पे पक जाओ। वो मसला ये है कि कायनात वालों, इलाह तुम्हारा एक है। इलाह कौन है? इलाह एक है, कोई पैगंबर इलाह नहीं, कोई वली इलाह नहीं, कोई जिंदा इलाह नहीं, कोई मुर्दा इलाह नहीं। सारी बातें इसी मसले पे हैं, सारे अमाल इसी मसले पे हैं। और सुन, इलाह का माना क्या है? बगैर असबाब के सुनने वाला। इलाह का माना बगैर असबाब के जानने वाला। और जब आदमी मर गया, असबाब खत्म हो गए। अब असबाब खत्म हो गए। अब अगर कोई कहे कोई नबी वली मरने के बाद आधा तन हमारा कलाम सलाम दुआ पुकार इस्तिग़फ़ा कोई चीज सुनता है, यही ला इलाहा इल्लल्लाह का मुनकर है। इसने उस पैगंबर और उस हस्ती को इलाह माना है। इसलिए कुरान ने इस मसला को जितना बयान किया, जहां पर भी इन्नहु हुवस्समी, अल्लाह ही सुनने वाला है। फिर अल्लाह ने जहां अपना तारुफ करवाया, अपनी शान का तारुफ की खास आयत, जिसको उलमा कहते हैं अल्लाह ताला की सिफात की बुनियादी आयत, वो है लैसा कमिस्लिही शैउन। लैसा, अल्लाह जी या कोई नहीं, लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई चीज अल्लाह जैसी नहीं। लैसा कमिस्लिही, बोलो बोलो, मैं खत्म करता हूं। लैसा कमिस्लिही शैउन, क्या पता यार इसी तकरीर से ही बख्शे जाओ। नियत साफ हो तो अल्लाह लम्हों में भी मगफरत का फैसला कर देते हैं। अंदर नियत साफ हो। लैसा कमिस्लिही शैउन, कोई चीज अल्लाह जैसी नहीं। और अल्लाह वो है जो तेरे जहन में आ ही नहीं सकता,
जो तेरे जहन में तसव्वुर आते हैं वो अल्लाह नहीं। लैसा कमिस्लिही शैउन, उस जैसी कोई चीज नहीं। अच्छा, कैसे कोई चीज नहीं? आगे फिर मसला समा, यही मसला अगर समझना है उस जैसी कोई चीज नहीं तो फिर समझो इन्नहु हुवस्समी, इन्नहु हुवस्समी। फिर समझो कि अल्लाह जिया कोई नहीं, अल्लाह जैसा कोई नहीं। तो मानो अल्लाह सुनता है बगैर असबाब के, बगैर असबाब के कोई नबी भी नहीं सुनता, वली भी नहीं सुनता। अगर पैगंबर के बारे में भी अकीदा रखा, ये भी बगैर असबाब के सुनता है। तुमने नबी को अल्लाह जैसा माना है, तुमने उस मखलूक को अल्लाह जैसा माना है, और अल्लाह वो है लैसा कमिस्लिही शैउन वहुवस्समी, वो अकेले ही सुनने वाला है। और फिर काबा जाता है हाजी साहब, काबे के फजाइल भी बड़े सुनता है। कभी देखा है काबा बन रहा था और अल्लाह का खलील बना रहा था, और काबा बनाते बनाते खलीलुल्लाह की जुबान पे लफ्ज़ जारी हुए, और रब्बाना तकब्बल मिन्ना, तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, इन्नका अंतस समी। सारे पढ़ो, अंतस समी। ये काबे की बुनियाद में भी मसला समा है। और फुरूई कहने वाला बेहया मुल्ला, काबे की बुनियादों में भी मसला समा है। और हजरत इब्राहिम काबा बन रहा है और मसला क्या चल रहा है? इन्नका अंतस समी। अल्लाह बगैर असबाब के सुनने वाला, बोलो कौन है? सिर्फ तू है, तेरे सिवा कोई बगैर असबाब के सुनने और जानने वाला नहीं। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। मैं नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई वली नहीं, कोई जिंदा नहीं, कोई मुर्दा नहीं। इन्ना रब्बी, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। सिर्फ मेरा रब है पुकारे सुनने वाला। समीउद दुआ, ये है कुरान की खुशबू। यही कुरान आया, यही पैगाम आया। रोजों को फजीलत, रमजान मुअत्तर, शबे कदर मुअत्तर। और जो इंसान इस मसले को मान गया उसको अल्लाह फरमाती है ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीन। तय्यबीन, वो बंदा भी क्या बन गया? तय्यब। बोलो कौन बन गया? तय्यब। तय्यब का माना खुशबूदार, तय्यब का माना पाक। इस कुरान का मसला मानने वाला वो भी बन गया तय्यब, वो भी तय्यब। रमजान भी तय्यब और लैलतुल कद्र भी तय्यब। बस आखिरी बात सुन लो कि जिस आदमी का ये अकीदा कुरान वाला नहीं और कुरान मुकद्दस का मसला नहीं समझा, वो कौन है? इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, वो पक्का पलीत है, निरी गंदगी है। मौलवी है तब भी नजस है, पीर है तब भी नजस है, शेखुल हदीस है तब भी नजस है, कोई मुफ्ती है तब भी नजस है, मदरसों में बैठा है तब भी नजस है, और कोई हाजी नमाजी है तब भी क्या है? इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। तय्यब वो है और पाक वो है जो ये अकीदा रखता है कि अल्लाह की ये किताब सारी किताबों पे हाकिम किताब है, और हाकिम किताब का फैसला ये है कि बगैर असबाब के सुनने वाला, जानने वाला ये सिर्फ इलाह है। इलाह के अलावा कोई पैगंबर भी, इमामुल अंबिया भी बगैर असबाब के नहीं सुनते, और जिब्रील भी बगैर असबाब के नहीं सुनता। और जो अल्लाह के सिवा किसी और के लिए बगैर असबाब के
सुनने और जानने का अकीदा रखता है, देवबंदी कहलवाए तब भी मुशरिक है, इशाती कहलवाए तब भी मुशरिक है। और जो इस मसला इलाह को फुरूई समझता है, शेखुल हदीस है, बड़ा है छोटा है, अल्लाह के दरबार में सबसे बड़ा लानती और मुजरिम है। तवज्जो है, ये आपका ईमान बचाने के लिए आपका टाइम लिया। आज हर जगह पे ये ड्रामा है, बड़े बड़े मौलवी और जी फुरूई मसला है जी, इस मसले का फायदा ही कोई नहीं है जी, और जी उलमा का इख्तिलाफी है, उलमा का नहीं उल्लू माँ का इख्तिलाफी। हाँ, आदतन समाब वाला मसला ते माफोकल असबाब समाब वाला इख्तिलाफी मैं भी मानता हूं, लेकिन ये नूह अलैहिस्सलाम के साथ इख्तिलाफ शुरू हुआ था। हर पैगंबर की दावत थी बगैर असबाब के सुनने वाला सिर्फ अल्लाह, और हर दौर का मुशरिक कहते हैं नहीं जी बाबा भी सुनता है, फलाना भी सुनता है, फलाना भी सुनता है। तो ये इख्तिलाफ तो चला है, न कुरान में कोई इख्तिलाफ है, न मोहम्मद मुस्तफा के फरमान में कोई इख्तिलाफ है। तेरे दिल में शैतान ने डेरे लगाए, तुझे तौहीद भी फुरूई लगती है और इख्तिलाफी मसला लगता है। तो ये अकीदा होगा तो शब्बे कदर की बरकतें भी नसीब होंगी, रमजान की बरकतें भी नसीब होंगी। अल्लाह हमें इसी अकीदा पे पक्का रखे, इसी अकीदा पे मौत आए, और इसी अकीदा के साथ अल्लाह हमें मरने के बाद जन्नतुल फिरदौस और हिसाब किताब के बाद अंबिया की मजलिस में और अपने मुकर्रबीन की मजलिस में अल्लाह हमें इसे अकीदे की बुनियाद पे शामिल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।